अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरतुल फातिहा की अहमियत फ़जीलत और इमाम के पीछे पढ़ना, इतनी फ़जीलत के इमाम के पीछे अगर फातिहा को ना पढ़ा जाए या किसी नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। तो इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये दूसरी किस्म मैं बयान करना चाहता हूँ। तो अब मसला ये है कि शारे सही बुखारी अल्लामा ऐनी हनफी साहब, उन्होंने बुखारी की जो शरह है, उनकी जो शरह है ना बुखारी की, उसमें उन्होंने ये इबारत लिखी है। और इसी तरह अल्लामा ऐनी ने यानी कि अपनी किताब जो है ना कज़ाफ़िल गैसिल गमाम सफ़ा नंबर 156 में ये बात लिखी है। वो कहते हैं कि बादु असहाबिना यस्तहसिनून ज़ालिका अला सबील एहतियाती फ़ी जमीई सलावाती। वो कहते हैं हमारे बाद जो साथी हैं उन्होंने एहतियाती तौर पर इसको फातिहा को तमाम नमाज़ों में पढ़ना, इसको यानी कि मुस्तहब अच्छा करार दिया है। तो बादुहुम फ़िस्सरियती फ़क़त व अलैहि फ़ुक़हाउल हिजाज़ व शाम। वो कहते हैं कि बाद हमारे जो है ना वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को एहतियातन मुस्तहसन बनाते हैं, लेकिन सिर्री में मक्का और मदीने और मुल्क शाम के फ़ुक़हा का वो कहते हैं इसी पर अमल है। तो अब मसला ये हुआ कि अल्लामा ऐनी हनफी भी इमाम के पीछे और सूरतुल फातिहा को पढ़ना उसको लाज़मी करार दे रहे हैं। और इसके आगे आए उम्दतुर रआया, उसका सफ़ा नंबर 173 है। उम्दतुर रियाया का सफ़ा नंबर 173 है। उसमें मौलाना अब्दुल हई साहिब फरमाते हैं, वो कहते हैं वह रूविया अन मुहम्मदिन, वो कहते हैं रवायत किया गया है मोहम्मद से कि इस्तहसना मुस्तहसन समझा है मोहम्मद ने किरात अल फातिहती फातिहा को पढ़ना खल्फल इमामी इमाम के पीछे फिस्सरियती सरी यानी कि सिर्री नमाज़ों में भी। तो इमाम मोहम्मद से मरवी है कि उन्होंने इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को नमाज सिर्री में मुस्तहसन बनाया है। और इसी तरह यानी कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी इनके नज़दीक सिर्री में भी जायज़ है। और पीछे लिखा है कि फ़ी जमी सलावाती यानी कि तमाम नमाज़ों में। अब हदाया में है कि वयुस्तहसनु अला सबील एहतियाती फ़ीमा युरवा अन मुहम्मदिन, यानी इमाम मोहम्मद से मरवी है कि इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना एहतियातन मुस्तहसन है, एहतियातन मुस्तहसन है। और आगे बात ये है कि मौलाना अब्दुल हई साहिब इमामुल कलाम किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि इमाम मोहम्मद का ये कौल इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन है, अगरचे रिवायतन ज़ईफ़ है लेकिन दलील के लिहाज से वलाकिन्नहु कवियुन, वो कहते हैं लेकिन व इन कान ज़ईफ़न रिवायतन, अगरचे रिवायतन ज़ईफ़ है लाकिन्नहु लेकिन ये कौल कवि है दिरायतन और व मिनल मालूम सरी, और ये सही साबित भी है। तो अब इससे इस हिसाब लगा सकते हैं कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना इनके नज़दीक भी जायज़ है। और इसी तरह ही शेखुल इस्लाम निज़ामुल मिल्ला व दीन मौलाना अब्दुल रहीम, जो कि शेखुत तस्लीम के लक़ब से मशहूर हैं और रईस हक़्क़े तहक़ीक़ के नाम से इनको याद किया जाता है, और बिल इत्तिफ़ाक़ उलमाए वराउन नहर और खरासान जो है मज़हबी हनफ के यानी कि हनफे मज़हब जो है ना हनफियों का यानी कि जो मज़हब हनफी के एक बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। ये उन्होंने क्या लिखा, यानी कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब जो कि मज़हब हनफी के बड़े मुज्तहिद हैं, हनफी होने के बावजूद
इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक कदीम को छोड़कर इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को मुस्तहसन कहते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं और फरमाते हैं कि अगर इमामुल कलाम का सफ़ा 20 आप मुताला करें, वो कहते हैं अगर इमाम की ये बात याद कर ली जाए, यानी अगर क़यामत के रोज़ मेरे मुंह में अंगारा हो तो मेरे नज़दीक ये बेहतर है इससे कि ये ना कहा जाए कि तेरी तो नमाज ही नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। लौ कान फ़ी फ़मी यौमल क़ियामती जमरतुन अहब्बु इलैया मिन अन युकाला ला सलात, कि अगर मेरे मुंह में क़यामत के नज़दीक अंगारा हो तो ये ज़्यादा महबूब है कि ये बात मुझे कही जाए कि तेरी नमाज ही नहीं हुई। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा ना कि जो फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग, ये बात तो मुझे पसंद है, लेकिन ये जो रिवायत है कि नबी ने फरमाया नमाज ही नहीं है, कल क़यामत के नज़दीक मुझे कहा जाए कि तेरे मुंह में आग, ये मैं पसंद कर लूँगा। ये नहीं पसंद करूँगा कि मुझे ये कहा जाए कि तेरी तो नमाज ही कोई नहीं है। तो अब इससे ये बात साबित हुई, आप देख सकते हैं कि ये हदीस जिसने फातिहा नहीं पढ़ी इसकी नमाज नहीं हुई नहायत सही है, और इस हदीस के सही होने पर तमाम लोगों का इस पर इत्तिफाक है और इसके मुकाबले में झूठी रिवायत पेश की जा रही है। तो बुखारी की रिवायत आती है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, और मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि अगर फैज़ुल बारी अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह की देखी जाए और अहकाम शरीयत का सफ़ा 100 पढ़ा जाए और मिफ्ताहुन निजा मुफ्ती अब्दुल कवी कादरी की सफ़ा नंबर 35 का मुताला किया जाए, फतावा रिज़विया शरीफ अगर पढ़ा जाए और मिशकात की शरह लमात का सफ़ा 10 देखा जाए और फतावा रशीदिया यानी कि उसका जो है जिल्द नंबर 12 देखी जाए, तो ये इबारतें आपको मिलेंगी कि सही बुखारी वो किताब है जिसको बारगाह रिसालत से मकबूलियत हासिल है और पूछ पूछ के लिखी गई है, यहाँ तक लिख छोड़ा है। और नुज़हातुल कारी में मौलाना मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रिजवी ने भी ये बात की है। तो अब इतनी वजाहत के बाद भी अगर आज कोई ना मानेगा या फिर बुखारी की रिवायत के मुकाबले में दूसरी तीसरी रिवायात को पेश करेगा तो वो अपना हिसाब खुद लगा सकता है। और इसी तरह आगे मैं बात को लेकर चलता हूँ। मुल्ला जीवन ने तफसीर अहमदी में लिखा है, मुल्ला जीवन ने तफसीर अहमदी में लिखा है, वो कहते हैं कि अगर जमात सूफिया और मशाइख हनफिया को देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि ये लोग इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को मुस्तहसन समझते थे, जैसा कि इमाम मोहम्मद ने इख्तियातन इस्तिहसान के कायल हैं। अब अरबी इबारत भी आप सुन ले। फ़इन रअयत ताइफ़त सूफ़िय्यत वल मशाइख़ीना तराहुम यस्तहसिनूना क़िराअतल फ़ातिहतिल मुअत्तम कमा इस्तहसनहु मुहम्मदुन अयज़न इहतियातन फ़ीमा रवा अन्हु इंतहा। यानी कि अगर सूफिया और मशाइख़ हनफिया को देखो तो वो फातिहा पढ़ने, और अब ये लिखा कहाँ हुआ है, ये मुल्ला जीवन ने तफसीर अहमदी में लिखा है। आप ये इबारत निकाल के देखें वहाँ। और अगली बात बड़ी बातें बड़ी हैं, और अगली बात आप तवज्जो से समात फरमाएँ। मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी ने भी बावजूद हनफीउल मज़हब होने के इमाम के पीछे अल हम्द पढ़ने को ऊला अल अकवाल बतलाया है। हुज्जतुल्लाह में पढ़ो, शाह साहब के वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम साहब भी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के कायल थे। चुनाचे शाह साहब इन्फासुल आरिफीन में अपने वालिद के हालात में लिखते हैं कि मेरे मौलाना अब्बा जी अब्दुल शाह यानी कि शाह अब्दुल रहीम साहब भी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के कायल थे। चुनाचे शाह साहब अल्लाहु अकबर अक्सर मसाइल फ़ुरुइया में मज़हबी हनफ़े यानी कि अल्लाहु अकबर
मज़हब हनफी के मुआफिक थे, लेकिन जब किसी मसला में हदीस से कोई मसला वाज़ेह हो जाता तो फिर क्या करते, हनफी मज़हब को छोड़ देते। यानी कि उनमें से वो कहते हैं एक मसला ये भी है इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ना। ये बात गैसुल गमाम और सफ़ा नंबर 174 में लिखी हुई है। तो अब हमको चाहिए कि अब हम सूरतुल फातिहा को इमाम के पीछे पढ़ें। अगर अभी भी ना पढ़ेंगे इतने दलाइल के बावजूद भी, तो फिर किस्मत की बात है। कितने ऐसे दलाइल मैं पेश कर चुका हूँ कि ये बात साबित हुई है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी ये फ़र्ज़ है, और तरीक़े मुखालफ को उनके घर का हवाला देना ये कुरान और हदीस से साबित भी है। और इसी तरह मौलाना अब्दुल हई लखनवी साहिब, उन्होंने इस मसला में एक ख़ास रसाला लिखा है कि जिसका नाम इमामुल कलाम। इस रसाले में आपने बावजूद हनफी होने के ये फ़ैसला किया कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना नमाज सिर्री में मुस्तहसन है और मुस्तहब है। नमाज जहरी में भी सकतात इमाम के वक्त पढ़ना चाहिए। आप सफ़ा नंबर 156 का मुताला कर सकते हैं। और इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी ने मिरकात की शरह मिशकात में लिखा है, मिरकात यानी कि शरह मिशकात में लिखा है कि नमाज सिर्री में इमाम के पीछे अलहमद पढ़ना जायज़ है, जहरी में मना। मौलवी अब्दुल हई ने अल्लाह अकबर इस कौल को रद्द कर दिया है। तो अब मसला ये है, बड़े इस पे दलाइल हैं कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। इस पे काफ़ी लंबी तिरंगी वज़ाहत की जाती है। और ये बात भी याद रखो, अल्लाहु अकबर, अब्दुल हई हनफी साहब लखवी साहब वो तालीकुल मुमज्जद अला मुवत्ता इमाम मालिक के सफ़ा नंबर 101 में लिखते हैं, वो कहते हैं किसी भी एक सही मरफू हदीस में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की नहीं वारद नहीं हुई। इसके बारे में उलमाए हनफिया जिस कदर दलाइल ज़िक्र करते हैं वो बेअसल और मन गढ़ सही नहीं होते। यानी कि उनका कहने का मतलब है ला अस्ल लहू व इम्मा ला यसीहु। अल्लाहु अकबर। लम यरवे फ़ी हदीसिन मरफ़ूइन सहीहिन। अल्लाहु अकबर। कोई एक भी सही मरफू हदीस नहीं वारद किस बारे में, नहीं के बारे में, अन क़िराअत फ़ातिहतिल किताब खल्फ़ल इमाम। इसीलिए वो कहते हैं ना इसकी असल है तो ना कोई बात है साबित। तो अब हनफिया के दलाइल मैं आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ। अब चाहिए ये कि हम लोग जो हैं सूरतुल फातिहा को पढ़ें। अब ख़ुलासा ये है सारी बात का। अब मैं एक बात और करने जा रहा हूँ। शेख मोहतरम अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने माशाल्लाह इस पे किताब भी आ रही है। तो अब पहली बात ये है कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नुक्ता नज़र के यानी के हिसाब से ही मैंने ये बात करने की कोशिश की है। तो अब बात ये है कि उस्ताद मोहतरम छतवी साहब ये भी लिखवाया करते थे कि बहरुर राइक कंज़ुद दक़ाइक़ की शरह में है कि अगर किसी ने भी रकत में फातिहा नहीं पढ़ी तो सजदा साफ़ कर ले तो कफ़ायत हो जाएगी। और कहते हैं कि ये सिर्फ़ इमाम और मुनफरद के बारे में, मुक्तदी के लिए ये नहीं है। अल्लाहु अकबर। और बात ये है कि
उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि सरफराज गखड़वी ने तमाम कोशिशें करके लिखा कि फ़ातिहा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन जब आसनुल कलाम का दूसरा हिस्सा शुरू किया तो ये रिवायत ला सलात लिमन लम यक़रा लाए और बुखारी के सफ़ात के अलावा तकरीबन 15 किताबों के हवाले दिए और कहा कि ये सहाबी सिर्फ अकेला नहीं बल्कि इसके साथ और भी रिवायत करने वाले हैं और ये हदीस अहले हदीस की दलील है और ये रिवायत 16 ने सही है, लिहाजा हदीसों की दलील अल्लाह। फिर आगे अपनी बात भी कहता है ये हदीस जो ना अहले हदीसों की दलील नहीं बलती, क्योंकि ये हदीस आम है और अहले हदीसों का मसलक खास। अल्लाह ताला ने खुद लिखा है ये हदीस आम है, आगे झूठ बोला अहले हदीसों का मसलक खास है। अब क्योंकि हमारा मसलक आम है हमारी दलील भी आम है। ला सलाता आम नहीं है, कोई नमाज नहीं, खास की तो बात ही नहीं है, भी आम, हमारी दलील भी आम। तो अब मैं इस पे मज़ीद उनकी जो मोटी मोटी 4 रिवायतें हैं जिसको वो पेश करते हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम उसे कहें कुरान मजीद से वो सबसे पहले एक आयत पेश करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू। ये आयत पेश करके कहते हैं कि लो जी जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो और ख़ामोश रहो, इसको सुनो और ख़ामोश रहो। तो अब देखिए, हालांकि ये आयत मुशरिकीन मक्का के जवाब में नाज़िल हुई है, ये आयत मुशरिकीन मक्का के जवाब में नाज़िल हुई है। आप देख सकते हैं तफसीर कुर्तबी का जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 131 और तफसीर राज़ी और तफसीर अल बहरुल मुहीत वगैरह में। इससे बढ़कर अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबंदी साहब वो लिखते हैं कि हुक्म के मुखातब ज़ाहिर हैं कि कुफ़ार और मुनकरीन हैं। मकसूद असल ये है कि जब कुरान तबलीग वगैरह के तौर पर पढ़ कर सुनाया जाए तो इसे खामोशी से सुनो ताकि इसका मौजूद होना और इसकी तालीम की तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये तफसीर अब्दुल माजिद सफ़ा नंबर 373। इन्होंने अब इसको नमाज में फ़िट किया। अब देखो आगे, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी वो भी कहते हैं वईदा कुरियल कुरान फस्समी, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुनो। कहता है इसका मतलब यह तबलीग पर महमूल है। इस जगह किरात फिसलात मुराद नहीं है कि कुरान किरात यानी कुरान मजीद पढ़ा जाए और चुप करके सुनी जाओ, नहीं। अब यहाँ एक मजमा में बहुत आदमी मिलकर कुरान पढ़ें तो कोई अर्ज नहीं है। सवाल करता हूँ, इनके नज़दीक कुरान मजीद की आयत वाइदा कुरियल कुरान फस्समी, जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो। पहली बात तो ये इसको नमाज में फ़िट करते हैं। मैंने साबित कर दिया कि इसका नमाज के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हनफियों के नज़दीक तबलीग पर महमूल है। अगर इसका माना ये लेते हैं कि एक पढ़े बाकी चुप रहो, तो फिर इनके कितने ऐसे मदारस हैं यक वक्त कितने हजरात जो हैं वो फातिहा पढ़ते हैं, वो फातिहा नहीं कुरान मजीद की किरात एक हाफ़सा पढ़ें बाकी खामोश रहें। और इसका मतलब ये है हनफी भाइयों कि पढ़ना जो है वो इसके मुनाफी नहीं है। एक आदमी या तो पढ़े दूसरा पढ़ रहा है तो या चुप करके सुने, तीसरा काम ना करे, इससे मना किया गया है। आप लोगों को कुरान पढ़ने से रोकते हो, अपना मसला सीधा ना करो। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये अपनी बात अपनी तरफ से नहीं है। जिस तरह कि उन्होंने लिखा है एक मजमा में बहुत आदमी मिलकर कुरान पढ़ें तो कोई अर्ज नहीं है, तो इसका मतलब मजमा में पढ़ सकते हैं तो एक इमाम के पीछे क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये बात भी अल कलाम मुल हसन जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 212 मतबूआ अल मकतबा अल अशरफिया जामिया अशरफिया लाहौर, वहाँ ये किताब वहाँ छपी है और वहाँ ये आपको मिल सकती है। तो हनफी उसूल के मुताबिक ये आयत भी ये दलील भी साकत हो गई। वो कैसे? उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी अपनी शरह में ज़िक्र किया है।
यानी कि जो बुखारी की शरह वो बयान करते हैं ना, उसमें उस्ताद मोहतरम छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी नकल किया है। वो कहते हैं कि नूर अनवार मुल्ला जीवन हनफी की, उसका सफ़ा नंबर 194, और कासम बिन कतलूबगा हनफी लिखते हैं वईदा कुरियल कुरान, इसमें है कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो और ख़ामोश हो जाओ। और दूसरी में है फ़करा, अगर इसको नमाज में मामूल करते हो तो सुनो। फिर वो कहते हैं फिर फ़करा मा तयस्सरा मिनल कुरान, इसमें है कि तुम जो पढ़ो, एक में है कि खामोशी से सुनो, एक में है पढ़ो। और पढ़ो का सीगा जमा का है, इसका मतलब इमाम के पीछे। एक में इनके मुताबिक, एक में जमा का सीगा, उसमें है कि कुरान सुनो, और दूसरी में जमा का सीगा कुरान पढ़ो। वो कहते हैं कि ये दोनों नमाज के बारे में अगर वारद हुई हैं तो दोनों साकत हो जाएंगी। लो जी, तो इसके बाद हदीस की तरफ रुजू होगा। और ये मैं बात अपनी तरफ से, अगर हदीस की तरफ रुजू होगा तो आओ, फिर हदीस में तो आता है कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए, इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए। तो ये सही बात ये है कि ये आयत करीमा वईदा कुरियल कुरान नमाज के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि पहले साबित हो चुका है। और अगर नमाज के मुतालिक मान ली जाए तो हनफी उसूल के मुताबिक भी दलील साकत हो जाती है। तो अब जनाब अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी से पूछा गया कि बसा औकात इस पर सहागा ये कि खुद इनका अपन, यानी कि असल में वो कहते हैं बसा औकात उस जगह जुमा पढ़ने का इत्तेफाक होता है जहाँ जुमे की शरायत नहीं होती। तवज्जो कीजिए, ये बात बड़ी सुनने वाली है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उनसे सवाल किया गया कि बसा औकात उस जगह जुमा पढ़ना पड़ता है जहाँ हमारे हनफी मज़हब की शराइत के मुताबिक जुमा नहीं होता, क्योंकि इनकी शराइत ही बड़ी सख्त हैं। जहाँ जनाब इस्लामी कानून नाफिज हो, अदालतें लगती हों, शहर हों, अब देहातों में जुमा शुरू किया हुआ है, तो फिर वहाँ हम अगर जुमा अदा करते हैं तो हमारी हनफियों की शर्तें नहीं पाई जाती, मफकूद होती। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे मौका पर फातिहा पढ़ लेना चाहिए, ताकि और जब तुम शहरों में इस्लामी मालिक के शहर में जुमा नहीं ना पढ़ना, कहीं और पढ़ना है, तो फिर फातिहा भी पढ़ो इमाम के पीछे। क्यों? ताकि शाफी मज़हब की फिर पूरी तरह तय हो जाए। ये देखो, हक बात अल्लाह कहीं ना कहीं से निकलवाता ही निकलवाता है। ये बात भी तजल्लियात रहमानी अदकारी सईदुर्रहमान देवबंदी सफ़ा नंबर 233 में उसने लिखी है, क्योंकि मुक्तदी जुमा में सूरह फातिहा पढ़े। तो अब वादे रहे हनफी देवबंदी और बरेलवियों के नज़दीक बस्तियों में जुमा जायज़ नहीं। और एक सवाल के जवाब में फतवा कि छोटे गांव में जिनकी आबादी तकरीबन 2,5-3 हज़ार से कम हो, इनमें जुमा किसी सूरत जायज़ नहीं। तो जुमा के रोज़ अपने आप को ऐसे गांव से बाहर चले फिर इंज करो, इस सूरत में अपने इमाम के पीछे फातिहा भी पढ़ लो, ताकि शाफी मज़हब की चंगी तरह मुवाफ़क़ हो जाए, जुमा भी सही हो जाए। ये बात, और जिस तरह पीछे तजल्लियात रहमानी में लिखे ना फतावा दारुल उलूम देवबंद में, जो कि कराची से और मोहम्मद शफ़ी साहब का जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 394 में है, उसमें लिखी हुई है। तो कितनी रिवायात से ये बात साबित हुई कि सूरतुल फातिहा जो है इमाम के पीछे पढ़नी ये जायज़ है। अब अगली दलील इनकी दूसरे नंबर पे ये दलील पेश करते हैं, कहते हैं दूसरी इनकी दलील, अपनी दूसरी दलील जो ये पेश करते हैं उसको भी तवज्जो से समाअत फरमाएं। इनकी दूसरी दलील जो है वो ये है कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमामी लहू किरात, जिसका इमाम हो तो उस इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। तो इब्न माजा की रिवायत, पहली बात तो ये है कि ये रिवायत जमी संदों के साथ ज़ईफ़ है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न
सफ़ा 31 में इसको ज़िक्र किया। तो अगर बिलफर्द इसको सही भी माना जाए तो इमाम की किरात मुक्तदी की किरात मा फ़ौकल फ़ातिहा मुराद होगी। फ़ातिहा के अलावा इमाम की जो किरात है मुक्तदी की किरात। फ़ातिहा की तो दलील आ गई ना, तुम्हारी हम बात कैसे माने जब हदीस आ गई है। क्योंकि अब दूसरी बात ये है कि क्योंकि इसके रावी जो है ना वो सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हैं, वो दो रसर में इमाम के पीछे फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ने के कायल हैं। जैसे कि इब्ने माजा की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 105 और हदीस नंबर 843 में लिखा है। तो वो सीरी इसकी कहते हैं कि इसकी सनद सही है। अब मैंने एक बात बयान कर दी, एक तरफ तो इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, ये अमूम आम हदीस है, और दूसरी में रावी खुद कह रहा है, वो अपना अमल बता रहा है कि मैं इमाम के पीछे सिर्री और जहरी नमाज़ों का कायल हूँ। तो अब हनफियों का उसूल याद कर ले कि जब रावी अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अमल करे या फतवा दे तो वो रिवायत मनसूख समझी जाएगी। तो अब इससे यानी कि ये बात साबित हुई कि ये रिवायत जो इन्होंने पेश की है ना, इसकी भी कोई असल नहीं है, कोई दलील नहीं है। और तीसरे नंबर पे एक दलील पेश करते हैं मुस्नद अहमद से कि रसूलुल्लाह ने इस जगह से किरात शुरू की जहाँ से अबू बकर पहुँचे थे। इब्ने माजा की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 28 और मुस्नद अहमद की जिल्द 1 सफ़ा 232। तो जवाब ये है कि ये रवायत भी सनदन साबित नहीं है और इसमें अबू इसहाक़ अस्सबी मुदल्लस है। और इमाम ऐनी ने उम्दतुल कारी की जिल्द 1 सफ़ा 242 में और इमाम इब्ने तर्कमान हनफी ने अल जोहरुन नकी की जिल्द 1 सफ़ा 109 में अबू इसहाक़ को मुदल्लस का, जो हर सनद में अन के साथ रवायत कर रहे हैं। और अब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा, अब सही सनद के साथ जो रिवायतें हैं सिर्फ उन्हीं को ही कबूल किया जाएगा। तो अब एक बात तो ये है कि जिस तरह कि आप कई एक दलाइल इमाम के पीछे फ़ातिहा के समाअत फरमा चुके हैं और बड़ी अहादीस भी आप सुन चुके हैं, बड़े दलाइल भी आप सुन चुके हैं, तो इनसे ये बात साबित हुई कि इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़ना ये ज़रूरी है। और इस सूरतुल फ़ातिहा की बड़ी अहमियत इससे वाज़े होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।